कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह का एक्शन आज एग्री मार्केट में दिख रहा है। सबसे पहले शुरुआत जीरे के साथ करेंगे, जहां पर निचले स्तरों पर वापस से खरीदारी लौटी है। कल भी करीब 2% की तेजी है और आज भी शुरुआत हल्की तेजी के साथ हो रही है। तो भारी गिरावट के बाद यहां पर हल्की रिकवरी है, लोअर लेवल पे बाइंग लौट रही है। जीरा के बाद हल्दी की बात करें तो 15,000 के नीचे अभी भी है। लगातार यहां पर मुनाफा वसूली का दबाव है और नए स्टॉक आने से बाजार में जो नई फसल से पहले जो स्टॉक रिलीज हो रहे हैं उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। धनिया की अगर बात करें तो धनिया 7,700 के नीचे है। यहां पर भी हाल में जो तेजी आई थी उस तेजी के बाद लोग अब मुनाफा वसूल कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉकिस्ट और किसानों के पास माल ज्यादा है, उसका भी यहां पर दबाव दिख रहा है। ग्वारगम और ग्वार सीड इन दोनों काउंटर में वापस से गिरावट बढ़ी है। एक साल में 21%, हफ्ते भर में 5% से ज्यादा की गिरावट दोनों ही काउंटर में देखने को मिली है, ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों में ही। इसके बाद कैस्टर की बात करें, वायदा में भले ही थोड़ी गिरावट जरूर दिख रही थी, लेकिन अब यहां से वापस से तेजी आई है, क्योंकि हाजिर बाजार में डिमांड अच्छी है, उसका फायदा यहां पर कैस्टर को मिल रहा है। 5,800 रुपए के ऊपर एनसीडीएक्स पर आज कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। सनफ्लावर ऑयल लगातार तेजी है 875 के ऊपर, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हो गए हैं। हम इंपोर्ट पर काफी ज्यादा सनफ्लावर के लिए निर्भर हैं यूक्रेन और रूस से, और जिस तरह से शिपिंग कॉस्ट बढ़े हैं हाल में, उससे यहां पर फायदा कीमतों को हो रहा है। कॉटन केक लोअर लेवल पर यहां पर भी बाइंग दिख रही है। भारी गिरावट के बाद 2400 के आसपास से खरीदारी लौटी है, 2500 के ऊपर है भाव, निचले स्तरों पर खरीदारी है। कपास में भी तेजी है, कपास 1500 के ऊपर है, हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। मेंथा ऑयल यहां पर दायरे में कारोबार है, 825 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल ट्रेड कर रहा है। चलिए अपने मेहमान से भी परिचय करवा दूं। हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, मसालों पर सबसे पहले व्यू आपका हल्दी पर क्या हो रहा है? सर, हल्दी में क्या ये जो गिरावट आई है 16,000 से 14,000 तक गया, अब 15 के नीचे अभी भी है, क्या आप खरीदारी करें क्या हल्दी को? डेफिनेटली जो प्राइसेस में इरोजन हुआ है वो पर्टिकुलर क्योंकि हल्दी चली थी, वो एक्सपोर्ट डिमांड का एक अच्छा फैक्टर था, जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि अभी जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में पर्टिकुलर रेड सी में जो कंसर्न चल रहे हैं, इससे थोड़ा एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर मार्केट को वरी है। इस हिसाब से प्राइसेस में करेक्शन आया है, क्योंकि मार्केट अभी देखना चाहते, ऐसा नहीं डिमांड नहीं है, बट जो भी एक्सपोर्टर्स है वो वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि फ्रेट कॉस्ट 3 टाइम्स बढ़े है, उसके साथ जो भी डेज है डिलीवरी के वो भी 3 गुने है। मींस के जो 10-15 दिन में माल पहुंचता था अभी 45-50 दिन ले रहे हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा अभी मार्केट में एक्सपोर्ट डिमांड की कमी है, हालांकि फंडामेंटल अभी भी इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से अगर ये दबाव में 14,600 14,500 के करीब मिल जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन होगा। 14,200 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 15,200 का टारगेट है। अगर आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम इस होती है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे आ सकती है। धनिया और जीरा आज दायरे में दिख रहा है, 26,700 के आसपास जीरा है। धनिया को अगर आप देखें, अप्रैल वायदा 7,700 के नीचे। इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से धनिया वायदा में बाय करना चाहिए। पर्टिकुलर करेक्शन यही रीजन से आया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर डिप पे मिलता है 7,610-20 के करीब, तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। 7,540 के स्टॉप लॉस के साथ अपर साइड मुझे लग रहा है 7,780 से 7,890 तक के लेवल आपको धनिया में जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। ओके रवि जी, ग्वारसीड और ग्वारगम ये दोनों काउंटर काफी कमजोर हो चुके हैं। आज भी बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की नरमी इवन ग्वारगम में दिख रही है, अभी भी 10,000 के नीचे है। क्या लग रहा है, ये मौका है 10,000 के नीचे? और फंडामेंटल्स के हिसाब से खरीदारी यहाँ पे बनती है क्या दोनों काउंटर में? जरूर से फंडामेंटल के हिसाब से तो ये लेवल आई थिंक काफी अट्रैक्टिव है, बट यस वहां पे थोड़ा टाइम करेक्शन अभी भी होगा। मुझे लग रहा है कि टाइम करेक्शन के लिए रेडी रहना है। अगर किसी का लंबा नजरिया है तो मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव लेवल है। गुआर गम 9,990 के करीब चल रहा है, 9,910 के करीब बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 9,380 का स्टॉप लॉस लगाए, एक आध महीने के लिए पोजीशन होल्ड करे और अपर साइड फिर से आपको 10,800 तक के लेवल दिख सकते हैं। ये सेकंड थोड़ा कम रिस्क लेना है तो गुआर सीड को प्रेफर करें। वहां पे मुझे लग रहा है 5,000 का बेस है, इंटेक रहेगा। 5,200 के करीब आता है, बाय कर ले 5,000 के स्टॉप लॉस के साथ, 5,880 के टारगेट के लिए। यानी यहाँ जो करंट लेवल है उससे 100 रुपये और नीचे आने दे, फिर आप ग्वार सीड भी खरीद सकते हैं। कपास और कपास खली पे बताइए रवि जी, क्या करना चाहिए? 2400 के आसपास सारे एक्सपर्ट्स आप भी बता रहे थे कि खरीदारी करें, और वहां से रिकवरी भी आई कॉटन केक में। अब 2500 के ऊपर है, क्या करें? अभी भी खरीदारी करें इसमें या रुके?
चाइना का रीओपनिंग है वो मुझे मेरे हिसाब से कॉटन कॉम्प्लेक्स के लिए काफी अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा। चाइना अभी मीन्स नेक्स्ट वीक में ड्यू टू लूनार क्लोज होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, तो अभी वहां से कोई इतना ज्यादा डिमांड नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में भी वायदा काफी टेपेड है, तो मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन होगा। बट यस, वो पॉजिटिव साइड होगा। आई थिंक जिस हिसाब से इलेक्शन का भी साल है और कपास के प्राइसेस एमएसपी के करीब ही चल रहे हैं, तो वहां पे एक अट्रैक्टिव लेवल भी है। मुझे लग रहा है कि कपास है क्या 1500 के करीब बाय कर ले, 1470 के स्टॉप लॉस के साथ 1550 का टारगेट रहेगा। वही कोकुड 2500 के ऊपर चल रहा है, बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 2470, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और अपर साइड 2580 तक के लेवल दिखने चाहिए। मुझे लग रहा है एक दो ट्रेडिंग सेशन में कॉटन में रिकवरी जारी रह सकती है। ओके, यानी यहाँ रिकवरी जारी रह सकती है। तो कैस्टर में बताइए, हाजिर डिमांड तो अच्छी है, वायदा में क्या इसका फायदा मिलेगा, खरीदे क्या कैस्टर? जरूर से फायदा मिलेगा कैस्टर में। एक तो जितना मार्केट को प्रेशर था कि जनवरी एंड से सप्लाई का प्रेशर होगा वो दिख नहीं रहा, और सेकंड जो पॉजिटिव है, काफी टाइम से कैस्टर ऑयल के प्राइसेस 1200 के नीचे स्टेबल थे, अभी वहां पे प्राइस में मोमेंटम लौटा है, तो इसका एक फायदा मिलना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो आप बाय करें कैस्टर को 5740 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 5690 का, 5820 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो अब 5820 के टारगेट के लिए कैस्टर खरीदना है। अब नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। छोटा छोटा जवाब रवि जी आपसे चाहेंगे। गोल्ड सिल्वर, अहम दिन है, फेड का फैसला आना है, बाजार की काफी नजर रहती है बुलियन मार्केट की, क्या करे गोल्ड सिल्वर में आज? आज ब्रॉडर कंसोलिडेशन होगा, कोई बड़ी मोमेंटम के लिए वहां पे ट्रेड नहीं करना है। आई थिंक गोल्ड में एक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब है 60,500 पे गोल्ड बेचे, स्टॉप लॉस लगा है 60,700, टारगेट 60,100 का रहेगा। मुझे लग रहा है थोड़ा आज मुनाफा वसूली का प्रेशर गोल्ड पे आ सकता है। ओके, मुनाफा वसूली दिख सकती है, लेकिन इस सौदे को कैरी नहीं करे। चलिए, अब कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में बताइए रवि जी, क्या करना चाहिए आज? कच्चे तेल में टील ओपेक मीटिंग कोई बड़ा करेक्शन नहीं होगा। कल ओपेक मीटिंग है, तो मुझे लग रहा है कि आज उसके कॉल ऑप्शन में ट्रेड करें। 6400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 180 के करीब बाय करें, 90 के स्टॉप लॉस के साथ 320 का टारगेट रहेगा। 6400 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह क्रूड में आ रही है। रवि जी, आखिरी कॉल मेटल्स में आज क्या पसंद है, कोई एक काउंटर बताइए। मेटल्स में एल्यूमिनियम पसंद है, काफी स्टेबिलिटी वहां पे आ चुके हैं। इन पर्टिकुलर इन्वेंट्री के कंसर्न हट रहे, 203 के करीब एल्यूमिनियम में बाय करें, 201 का स्टॉप लॉस, 206-20 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मेटल्स में एल्युमिनियम पसंद है 206 के टारगेट के लिए। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए इक्विटी मार्केट का एक्शन लेकर आएंगे। मैं तो नहीं हूँ। तो जो चीज हम बाहर नहीं समझ पाते उसके बारे में क्यों सोचना, वो बहुत ही बड़ा काम है। तो वित्त मंत्री का इंटरव्यू हम देखेंगे जी हाँ, उम्मीद करते हैं जरूर इंटरव्यू मिलेगा। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँ, बड़े गर्व फक्र में होता है जब वित्त मंत्री साहब हमसे बात करती हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो बजट रहेगा एक ऐसा बजट रहेगा जिसमें स्वदेश की टीम आपके साथ है। हमारे साथ आइए उस दिन, भले ही आप हमारे स्टूडियो ना आ सके, मैं आपको बोलूंगा हम आपको बजट की बारीकियां, बजट में पैसा बनाने का तरीका, पूरी टीम आप देख सके। डिम्पी साहब भी हमारे दिल्ली से आ चुके हैं और अभिषेक जी एक बार छुट्टी पर नहीं जा रहे हैं, तो बैठे रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मेरी गुजारिश है कि हम पे भरोसा करिए, बिकॉज स्वदेश का जो नारा है, बढ़ो बदलो देश के साथ। वही खाता है सर, बजट वही ये खाता देखिए फाइनेंस इसका खुलासा होने वाला है 18 स्वदेश के साथ। 18 स्वदेश पे देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़े कॉर्पोरेट, और निश्चित रूप से निकुल सर तो लगातार बजट समझाने के लिए हम साथ रहेंगे ही रहेंगे। बढ़ो बदलो देश के साथ, मगर डटे रहो स्वदेश के साथ।